लीजिए सुनिए, मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 33वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फैक्ट्री करीब करीब तैयार हो गई थी। अब मशीनें गड़ने लगीं। पहले तो मजदूर मिस्त्री आदि प्रायः मिल के बरामदों ही में रहते थे, वहीं पेड़ों के नीचे खाना पकाते और सोते। लेकिन जब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई तो मोहल्ले में मकान ले लेकर रहने लगे। पाणेपुर छोटी सी बस्ती तो थी ही, वहां इतने मकान कहाँ थे। नतीजा ये हुआ कि मोहल्ले वाले किराए की लालच से परदेशियों को अपने अपने घरों में ठहराने लगे। कोई पर्दे की दीवार खिंचवा लेता था, कोई खुद झोपड़ा बनाकर उसमें रहने लगता और मकान भड़ेतों को दे देता। भैरों ने लकड़ी की दुकान खोल ली थी। वो अपनी मां के साथ वहीं रहने लगा, अपना घर किराए पर दे दिया। ठाकुरदीन ने अपनी दुकान के सामने एक टट्टी लगाकर गुजर करना शुरू किया। उसके घर में एक ओवरसियर आ डटे। जगधर सबसे लोभी था। उसने सारा मकान उठा दिया और आप एक फूस के छप्पर में निर्वाह करने लगा। नायक राम के बरामदे में तो नित्य एक बारात ठहरती थी। यहां तक लोभ ने लोगों को घेरा कि बजरंगी ने भी मकान का एक हिस्सा उठा दिया। हां, सूरदास ने किसी को नहीं टिकाया। वो अपने नए मकान में, जो इंदू रानी के गुप्त दान से बना था, सुभागी के साथ रहता था। सुभागी अभी तक भैरों के साथ रहने पर राजी न हुई थी। हाँ, भैरों की आमद रफ्त अब सूरदास के घर अधिक रहती थी। कारखाने में अभी मशीनें न गड़ी थी, पर उसका फैलाव दिन दिन बढ़ता जाता था। सूरदास की बाकी 5 बीघे जमीन भी उसी धारा के अनुसार मिल के अधिकार में आ गई। सूरदास ने सुना तो हाथ मलकर रह गया। पछताने लगा कि जॉन साहब ही से क्यों न सौदा कर लिया। 5,000 देते थे, अब बहुत मिलेंगे, 200-400 रुपये मिल जाएंगे। अब कोई आंदोलन करना उसे व्यर्थ मालूम होता था। जब पहले ही कुछ न कर सका तो अब की क्या कर लूंगा। पहले ही ये शंका थी, वो पूरी हो गई। दोपहर का समय था। सूरदास एक पेड़ के नीचे बैठा झपकियां ले रहा था कि इतने में तहसील के एक चपरासी ने आकर उसे पुकारा और एक सरकारी परवाना दिया। सूरदास समझ गया कि हो न हो जमीन ही का कुछ झगड़ा है। परवाना लिए हुए मिल में आया कि किसी बाबू से पढ़वाए, मगर कचहरी की सुबोध लिपि बाबुओं से क्या चलती। कोई कुछ न बता सका। हार कर लौट रहा था कि प्रभु सेवक ने देख लिया। तुरंत अपने कमरे में बुला लिया और परवाने को देखा। लिखा हुआ था, अपनी जमीन के मुआवजे के 1,000 रुपये तहसील में आकर ले जाओ। सूरदास, कुल 1,000 है? प्रभु सेवक, हाँ, इतना ही तो लिखा है। सूरदास, तो मैं रुपए लेने न जाऊंगा। साहब ने 5,000 देने को कहे थे, उनके 1,000 रहे। घूस घास में 500 और उड़ जाएंगे। सरकार का खजाना खाली है, भर जाएगा। प्रभु सेवक, रुपए न लोगे तो जब्त हो जाएंगे। यहां तो सरकार इसी ताक में रहती है कि किसी तरह प्रजा का धन उड़ा लें। कुछ टैक्स के बहाने से, कुछ रोजगार के बहाने से, कुछ किसी बहाने से हजम कर लेती है। सूरदास, गरीबों की चीज लेती है तो बाजार भाव से दाम देना चाहिए। एक तो जबरदस्ती जमीन ले ली, उस पर मनमाना दाम दे दिया। ये तो कोई न्याय नहीं है। प्रभु सेवक, सरकार यहां न्याय करने नहीं आई है भाई, राज्य करने आई है। न्याय करने से उसे कुछ नहीं मिलता है। कोई समय वो था जब न्याय को राज्य की बुनियाद समझा जाता था। अब वो जमाना नहीं है। अब व्यापार का राज्य है, और जो इस राज्य को स्वीकार न करे उसके लिए तारों का निशाना मारने वाली तोपें हैं। तुम क्या कर सकते हो? दीवानी में मुकदमा दायर करोगे? वहां भी सरकार ही के नौकर चाकर न्याय पद पर बैठे हुए हैं। सूरदास, मैं कुछ न लूंगा। जब राजा ही अधर्म करने लगा तो प्रजा कहां तक जान बचाती फिरेगी। प्रभु सेवक, इससे फायदा क्या? 1,000 मिलते हैं, ले लो। भागते भूत की लंगूटी ही भली। सहसा इंद्रदत्त आ पहुंचे और बोले, प्रभु, आज डेरा कूच है, राजपुताना जा रहा हूं। प्रभु सेवक, व्यर्थ जाते हो। एक तो ऐसी सख्त गर्मी, दूसरे वहां की दशा अब बड़ी भयानक हो रही है। नाहक कहीं फंस फंसा जाओगे। इंद्रदत्त, बस एक बार विनय सिंह से मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उनके स्वभाव, चरित्र, आचार विचार में इतना परिवर्तन, नहीं रूपांतर कैसे हो गया। प्रभु सेवक, जरूर कोई ना कोई रहस्य है। प्रलोभन में पड़ने वाला आदमी तो नहीं है। मैं तो उनका परम भक्त हूं। अगर वो विचलित हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि धर्मनिष्ठा का संसार से लोप हो गया। इंद्रदत्त, ये ना कहो प्रभु,
मानव चरित्र बहुत ही दुर्बोध वस्तु है। मुझे तो विनय की काया पलट पर इतना क्रोध आता है कि पाऊं तो गोली मार दूं। हाँ, संतोष इतना ही है कि उनके निकल जाने का इस संस्था पर कोई असर नहीं पड़ सकता। तुम्हें तो मालूम है हम लोगों ने बंगाल में प्राणियों के उद्धार के लिए कितना भगीरथ प्रयत्न किया। कई कई दिन तक तो हम लोगों को दाना तक न मयस्सर होता था। सूरदास, भैया कौन लोग इस भांति गरीबों का पालन करते हैं? इंद्रदत्त, अरे सूरदास, तुम यहां कोने में खड़े हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो, सब कुशल है ना? सूरदास, सब भगवान की दया है। तुम अभी किन लोगों की बात कह रहे थे? इंद्रदत्त, अपने ही साथियों की। कुंवर भरत सिंह ने कुछ जवान आदमियों को संगठित करके एक संगत बना दी है। उसके खर्च के लिए थोड़ी सी जमीन भी दान कर दी है। आजकल हम लोग कोई 100 आदमी हैं। देश की यथाशक्ति सेवा करना ही हमारा परम धर्म और व्रत है। इस व्रत में हम में से कुछ लोग तो राजपूताना गए हुए हैं और कुछ लोग पंजाब गए हुए हैं, जहां सरकारी फौज ने प्रजा पर गोलियां चला दी हैं। सूरदास, भैया ये तो बड़े पुण्य का काम है। ऐसे महात्मा लोगों के तो दर्शन करने चाहिए। तो भैया तुम लोग चंदे भी उगाहते होगे? इंद्रदत्त, हां, जिसकी इच्छा होती है चंदा भी दे देता है, लेकिन हम लोग खुद नहीं मांगते फिरते। सूरदास, मैं आप लोगों के साथ चलूं तो आप मुझे रखेंगे? यहां पड़े पड़े अपना पेट पालता हूं, आपके साथ रहूंगा तो आदमी हो जाऊंगा। इंद्रदत्त ने प्रभु सेवक से अंग्रेजी में कहा, कितना भोला आदमी है। सेवा और त्याग की सदैह मूर्ति होने पर भी गुरूर छू तक नहीं गया। अपने सत्कार का कुछ मूल्य नहीं समझता। परोपकार इसके लिए कोई इच्छित कर्म नहीं रहा, इसके चरित्र में मिल गया है। सूरदास ने फिर कहा, और कुछ तो ना कर सकूंगा। अनपढ़ गंवार ठहरा। हां, जिसके सिरहाने बैठा दीजिएगा पंखा झलता रहूंगा। पीठ पर जो कुछ लाद दीजिएगा लिए फिरूंगा। इंद्रदत्त, तुम सामान्य रीति से जो कुछ करते हो वो उससे कहीं बढ़कर है, जो हम लोग कभी कभी विशेष अवसरों पर करते हैं। दुश्मन के साथ नेकी करना रोगियों की सेवा से छोटा काम नहीं है। सूरदास का मुखमंडल खिल उठा, जैसे किसी कवि ने किसी रसिक से दाद पाई हो। बोला, भैया हमारी क्या बात चलाते हो? जो आदमी पेट पालने के लिए भीख मांगेगा वो पुण्य धर्म क्या करेगा? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आपका हुक्म हो तो मुझे मुआवजे के जो रुपए मिले हैं उन्हें आपकी संगत की भेंट कर दूं। इंद्रदत्त, कैसे रुपए? प्रभु सेवक, इसकी कथा बड़ी लंबी है। बस इतना ही समझ लो कि पापा ने राजा महेंद्र कुमार की सहायता से इसकी जो जमीन ले ली थी उसका 1000 रुपया इसे मुआवजा दिया गया है। यह मिल उसी लूट के माल पर बन रही है। इंद्रदत्त, तुमने अपने पापा को मना नहीं किया? प्रभु सेवक, खुदा की कसम, मैं और सोफी दोनों ही ने पापा को बहुत रोका, पर तुम उनकी आदत जानते ही हो। कोई धुन सवार हो जाती है तो किसी की नहीं सुनते। इंद्रदत्त, मैं तो अपने बाप से लड़ जाता, मिल बनती या भाड़ में जाती। ऐसी दशा में तुम्हारा कम से कम यह कर्तव्य था कि मिल से बिल्कुल अलग रहते। बाप की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, ये मानता हूं, लेकिन जब बाप अन्याय करने लगे तो लड़का उसका अनुगामी बनने के लिए बाध्य नहीं। तुम्हारी रचनाओं में तो एक एक शब्द से नैतिक विकास टपकता है। ऐसी उड़ान भरते हो कि हरिश्चंद्र और हुसैन भी मात हो जाए, मगर मालूम होता है तुम्हारी समस्त शक्ति शब्द योजना ही में उड़ जाती है। क्रियाशीलता के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। यथार्थ तो यह है कि तुम अपनी रचनाओं की गर्द को भी नहीं पहुंचते, बस जबान के शेर हो। सूरदास, हम लोग तुम जैसे गरीबों से चंदा नहीं लेते, हमारे दाता धनी लोग हैं। सूरदास, भैया तुम न लोगे तो कोई चोर ले जाएगा। मेरे पास रुपयों का काम ही क्या है? तुम्हारी दया से पेट भर अन्न मिल ही जाता है, रहने को झोपड़ी बन ही गई है, और क्या चाहिए? किसी अच्छे काम में लग जाना इससे कहीं अच्छा है कि चोर उठा ले जाए। मेरे ऊपर इतनी दया करो। इंद्रदत्त, अगर देना ही चाहते हो तो कोई कुआं खुदवा दो, बहुत दिनों तक तुम्हारा नाम रहेगा। सूरदास, भैया मुझे नाम की भूख नहीं है, बहाने मत करो। ये रुपए लेकर अपनी संगत में दे दो, मेरे सिर से बोझ टल जाएगा। प्रभु सेवक अंग्रेजी में, मित्र इसके रुपए ले लो, नहीं तो इसे चैन न आएगा। इस दयाशीलता को देवोपम कहना उसका अपमान करना है। मेरी तो कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंचती। ऐसे ऐसे मनुष्य भी संसार में पड़े हुए हैं,
एक हम हैं कि अपने भरे हुए थाल में से एक टुकड़ा उठाकर फेंक देते हैं तो दूसरे दिन पत्रों में अपना नाम देखने को दौड़ते हैं। संपादक अगर उस समाचार को मोटे अक्षरों में प्रकाशित ना करे तो उसे गोली मार दें। पवित्र आत्मा है। इंद्रदत्त। सूरदास, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रुपए ले लूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें जब कोई जरूरत हो हमें तुरंत सूचना देना। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि शीघ्र ही तुम्हारी कुटी भक्तों का तीर्थ बन जाएगी और लोग तुम्हारे दर्शनों को आया करेंगे। सूरदास, तो मैं आज रुपए लाऊंगा। इंद्रदत्त। अकेले न जाना, नहीं तो कचहरी के कुत्ते तुम्हें बहुत दिक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सूरदास। अब एक अर्ज आपसे भी है साहब। आप पुतली घर के मजूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते? वे सारी बस्ती में फैले हुए हैं और रोज ऊधम मचाते रहते हैं। हमारे मोहल्ले में किसी ने औरतों को नहीं छेड़ा था, न कभी इतनी चोरियां हुई थी, न कभी इतने धड़ल्ले से जुआ हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा। जब तक मजूर लोग यहां काम पर नहीं आ जाते औरतें घरों से पानी भरने नहीं निकलती। रात को इतना हुल्लड़ होता है कि नींद नहीं आती। किसी को समझाओ तो लड़ने पर उतारू हो जाता है। ये कहकर सूरदास चुप हो गया और सोचने लगा, मैंने बात बहुत बढ़ाकर तो नहीं कही। इंद्रदत्त ने प्रभु सेवक को तिरस्कारपूर्ण लोचनों से देखकर कहा, भाई ये तो अच्छी बात नहीं। अपने पापा से कहो इसका जल्दी प्रबंध करें। ना जाने तुम्हारे वे सब सिद्धांत क्या हो गए। बैठे बैठे ये सारा माजरा देख रहे हो और कुछ करते धरते नहीं। प्रभु सेवक, मुझे तो सिरे से इस काम से घृणा है। मैं ना इसे पसंद करता हूं ना इसके योग्य हूं। मेरे जीवन का सुख स्वर्ग तो यही है कि किसी पहाड़ी के दामन में एक जलधारा के तट पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर पड़ा रहूं। न लोक की चिंता हो, न परलोक की। न अपने नाम का कोई रोने वाला हो, न हंसने वाला। यही मेरे जीवन का उच्चतम आदर्श है। पर उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जिस संयम और उद्योग की जरूरत है उससे वंचित हूं। खैर, सच्ची बात तो यह है कि इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं हुआ। मेरा तो यहां आना ना आना दोनों बराबर है। केवल पापा के लिहाज से चला आता हूं। अधिकांश समय यही सोचने में काटता हूं कि क्यों कर इस कैद से रिहाई पाऊं। आज ही पापा से कहूंगा। इंद्रदत्त। हां, आज ही कहना। तुम्हें संकोच हो तो मैं कह दूं। प्रभु सेवक। नहीं जी, इसमें क्या संकोच है? इससे तो मेरा रंग और जम जाएगा। पापा को ख्याल होगा अब इसका मन लगने लगा। कुछ इसने कहा तो उन्हें तो मुझसे यही रोना है कि मैं किसी बात में बोलता ही नहीं। इंद्रदत्त यहां से चले तो सूरदास बहुत दूर तक उनके साथ सेवा समिति की बातें पूछता हुआ चला आया। जब इंद्रदत्त ने बहुत आग्रह किया तो लौटा। इंद्रदत्त वहीं सड़क पर खड़ा उस दुर्बल दीन प्राणी को हवा के झोंके से लड़खड़ाते वृक्षों की छाह में विलीन होते देखता रहा। शायद ये निश्चय करना चाहता था कि वो कोई देवता है या मनुष्य। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 33वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।